Assalamu alaikum dear students, I am Anil Kumar Rajani and today we are going to discuss about the mustard plant. So सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो मस्टर्ड प्लांट की सबसे पहले हम टेक्सोनोमी को डिस्कस करेंगे। टेक्सोनोमी इसकी क्या है कि सबसे पहले कि जो मस्टर्ड प्लांट है वो कौन से किंगडम में आते हैं, वो आते हैं किंगडम प्लांटाई के अंदर, क्योंकि वो प्लांट्स हैं तो जो भी प्लांट्स हैं वो सब किस में आते हैं, किंगडम प्लांटाई में। उसके बाद उनका फाइलम कौन सा है, उनका फाइलम होता है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म का मतलब है कि वो सारे प्लांट्स जो फ्लावरिंग हो, जिन फ्लावर बियर्स करते हैं, वो सारे प्लांट जिनके अंदर फ्लावर्स होते हैं वो सब किस में आते हैं, फाइलम एंजियोस्पर्म्स में। तो मस्टर्ड प्लांट जो है वो भी किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। उनकी जो क्लास है वो कौन सी है, यूनिकॉर्ड्स है। देयर ऑर्डर इज दी ब्रासिकेल्स। इनकी जो फैमिली है वो ब्रासिकेसी है, जिसे हम मस्टर्ड फैमिली कहते हैं। इनका जो जीनस है वो है ब्रासिका एंड द स्पीशीज दी ब्रासिका कंपेस्टर्स, जिसे हम इनका जो साइंटिफिक नेम है वो भी है ब्रासिका कंपेस्टर्स। सो इनका जो कॉमन नेम है वो मस्टर्ड प्लांट है, और लोकल नेम जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं अपनी लोकेलिटी में वो है सरसों। सो अब अगर हम उनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो मस्टर्ड प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके अंदर एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं। कल्टिवेटेड इन दी विंटर सीजन, वो जो है वो विंटर सीजन में, सर्दियों में जो है वो कल्टिवेट होते हैं। लीव्स आर यूज्ड एज दी वेजिटेबल। इनके जो पत्ते होते हैं उनको हम एज अ सोर्स ऑफ वेजिटेबल जो है उन्हें यूटिलाइज करते हैं। इनके जो सीड्स होते हैं उनको हम फॉर दी ऑयल एक्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं। इनके जो सीड्स होते हैं उनमें उनके जो बीज होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, ऑयल निकालते हैं, जो उन्हें हम यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग पर्पज़ एंड मैनी मोर। सो इनकी जो हाइट होती है नॉर्मली वो होती है 1 to 1.5 मीटर। सो अब अगर हम उनकी प्लांट बॉडी की बात करें तो इनकी प्लांट बॉडी जो है वो डिवाइडेड होती है 2 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट वन इज़ द वेजिटेटिव पार्ट एंड सेकंड वन इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो भी प्लांट्स होते हैं उन सब की जो प्लांट बॉडी होती है वो नॉर्मली डिफ्रेंशिएटेड होती है वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। तो मस्टर्ड प्लांट्स जो है उनके हम सबसे पहले वेजिटेटिव पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले है रूट्स। उनकी जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, ब्रासिका कंपेस्टर्स टिपिकली हैज़ अ टेप रूट्स। इनकी जो रूट्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं टेप रूट्स। टेप रूट्स किससे कहते हैं कि वो रूट्स जो क्या हो वर्टिकली जो है वो डाउनवर्ड में क्या होती हैं, फॉल डाउन होती हैं। वो रूट्स जो क्या हो वर्टिकली जो है वो क्या करती हैं, प्लेस्ड होती हैं, उन्हें हम कहते हैं टेप रूट्स। तो इनके अंदर टेप रूट्स प्रेजेंट है, जैसे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। ये जो इनके जो रूट्स हैं वो क्या होती हैं, टेप रूट्स हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ये क्या करती हैं, सॉइल से, सॉइल के अंदर जो भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और जो भी वाटर प्रेजेंट है उसे वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ताकि वो अपना सर्वाइवल जो है, अपना लाइफ साइकिल जो है उसे वो मेंटेन रख सके। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है स्टीम है। स्टीम जो है वो भी क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है। द स्टीम इज अ टिपिकली अपराइट सिलेंड्रिकल और कैन बी स्मूथ और स्लाइटली हैरी। तो इनके अंदर जो स्टीम्स होते हैं, स्टीम जो है इनका वो क्या होता है, बहुत ही स्मूथ होता है। स्मूथ इसलिए क्योंकि वो क्या है, वेल डेवलप्ड प्लांट्स के अंदर नहीं आता। इनकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, तो इनके इसलिए इनकी जो स्टीम है वो क्या होती है, ज़्यादातर जो है वो स्मूथ होती है और क्या होती है, हेयरली एंड सिलेंड्रिकल इन शेप होती है। इट सपोर्ट्स द प्लांट, ये जो है वो प्लांट को सपोर्ट करती है। नॉर्मली जो भी प्लांट्स हैं उन सब के अंदर जो भी स्टीम्स होती है वो सपोर्ट के लिए जो है वो प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से इनकी जो स्टीम है वो भी क्या होता है, फॉर द सपोर्ट पर्पस। सो उसके बाद हम आते हैं लीव्स की तरफ। लीव्स आर आल्सो वेजिटेटिव पार्ट। लीव जो इनके होते हैं दे आर टिपिकली लेंस शेप्ड आर दी ओवल। इनके जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मली लेंस शेप्ड होते हैं या ओवल शेप में होते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो इनके जो लीव्स हैं वो क्या होते हैं, ओवल शेप में होते हैं। द लीव्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। इनके अंदर जो लीव्स हैं वो क्या है, ग्रीन इन कलर है। इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो इस ज़रिए वो क्या करते हैं, अपने लिए जो है वो फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, एनर्जी सोर्स की तौर पे जो है उसे यूटिलाइज करते हैं। सो नाउ मूव टूवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्लांट्स के अंदर जो इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है जस्ट एंड वन एंड ओनली फ्लावर। सो फ्लावर्स जो इसके होते हैं वो क्या होते हैं, येलो इन कलर होते हैं। प्रोड्यूस सीड्स, इनके अंदर जो है वो सीड प्रोड्यूस होते हैं। और ईच फ्लावर हैज़ 4 पीटल्स, और हर एक फ्लावर के अंदर 4 पीटल्स होते हैं। जैसे आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पर एक जो है वो मस्टर्ड प्लांट का फ्लावर है, जिसके अंदर 4 जो है वो क्या है, पीटल्स प्रेजेंट है। कॉन्टेंट बोथ मेल एंड फीमेल पिस्टल्स। इसके अंदर क्या होता है कि दोनों
मेल और फीमेल दोनों पिस्टल्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। तो फीमेल जो पार्ट होता है उसे हम पिस्टल कहते हैं एंड द मेल पार्ट इज कॉल्ड स्टेमिन। तो इनके अंदर क्या होता है, कॉमनली जो है वो क्या होते हैं, 6 स्टेमिन्स, मतलब मेल जो पार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 स्टेमिन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और एक जो है वो क्या होता है, पिस्टल प्रेजेंट होता है। तो डायग्राम के अंदर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि सेंटर वन इज दी पिस्टल, सेंटर में जो है वो क्या है, पिस्टल है, उसके सराउंडिंग में 6 जो है वो क्या है, स्टेमिन्स प्रेजेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मस्टर्ड प्लांट. So thank you so much to listen to me carefully. If you have any question, then feel free to ask.